नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, प्रयास आवासीय विद्यालय का आज एग्ज़ाम है। 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है और बच्चे अपनी तैयारी किए हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से भी और बुक के माध्यम से भी तैयारी किए होंगे, क्योंकि उनका जो तैयारी का जो बेस था वो 8 का लेवल था। ठीक है, तो वो सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में बच्चों आज के इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो बच्चों तैयारी का है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा बच्चों। 10 में 10 नंबर आपको मिल सकते हैं बच्चों, गारंटी है बच्चों इसकी। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले। ठीक है, और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड में जो भी आपका निर्देश दिया गया है वो सभी चीज़ें आपको करके जाना है। जो चीज़ें नहीं लेके जाना है उसको मत लेके जाना। ठीक है, जैसे डिजिटल वॉच, ठीक है, या जो भी चीज़ें ऐसी हैं, या किसी प्रकार से चिट्टे फिट्टे, किसी भी प्रकार से नकल सामग्री इत्यादि चीज़ों को नहीं लेके जाना है। ठीक है, आप गर्मी का समय है, पानी की बोतल ले जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उस पर किसी प्रकार से कोई लिखावट ना हो, इस प्रकार से इत्यादि चीज़ें ले जा सकते हैं। और फ़ोटो आप लेके ज़रूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, फ़ोटो आपको 2 फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, इस प्रकार से जो चीज़ें निर्देश दिया गया है उसको लेके जाना है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मैं केवल उत्तर बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपका एक ऑप्शन सही होगा और उसी को टिक लगा देना है। आपको OMR शीट पर गोला कर देना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। चलिए, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो सही ऑप्शन है कलचुरी ने। ठीक है, कलचुरी ने। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन था? तो सही ऑप्शन है वीर नारायण सिंह। कौन है? वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और विस्तार कब हुआ? तो सही ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। चले, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन में जो सही है वो देवरानी जेठानी मंदिर। सोचिए कितना अच्छा मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें एक ऑप्शन सही रहेगा। सिरपुर किस ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा बौद्ध स्थल के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रतनपुर किस वंश की राजधानी थी? तो सही ऑप्शन है कलचुरी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रहार अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सही ऑप्शन नक्सलवाद उन्मूलन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महानदी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? तो छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला सरगुजा है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही ऑप्शन बी है इंद्रावती। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन है दंतेवाड़ा में। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
सही ऑप्शन है गौरलाटा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल और पीली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राजिम। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों के साथ सीमाएं साझा हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला टिन, माइका और लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बस्तर। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गोंड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही है पंथी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो सही ऑप्शन ए है जंगली भैंसा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 75 दिन तक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सही ऑप्शन है पहाड़ी मैना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो कब गाया जाता है सोहर गीत? जन्म पर गाया जाता है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ का वो है साल, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाच किस समुदाय से संबंधित है? तो राउत नाच यादव समुदाय से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का महामाया मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है ए रतनपुर में। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कर्मा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कब किया जाता है? कर्मा त्यौहार पर, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर है, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो सही ऑप्शन है जामुल सीमेंट कारखाना, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में भूमिगत मशीनीकृत कोयला खदान कहाँ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोरबा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बस्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन लगेज मरम्मत केंद्र कहाँ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल क्या है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख फसल धान है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिलासपुर में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भिलाई, ठीक है। चलें, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं वे हैं, तो क्या है? खनिज संसाधन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में माचिस कारखाना कहाँ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बिलासपुर में। और भी देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? अजीत जोगी, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दिनेश नंदन सहाय, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा 11। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक क्या है?
तो छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ और धान की बालियाँ, सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा वो हिंदी है, ठीक है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन था? तो सही ऑप्शन है एस.एम. शुक्ला, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन बी बिलासपुर में, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 90, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन भारत के कितने राज्य के रूप में हुआ? तो 26वां राज्य के रूप में हुआ था, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास करना, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कहाँ है बच्चों? महासमुंद में, ठीक है, महासमुंद। चले, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वन प्रौद्योगिकी परियोजना कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बस्तर में, ठीक है। चले, छत्तीसगढ़ में बरन व पारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ऑप्शन ए सही है, महासमुंद। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रायपुर में। चले, छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए बस्तर। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का उत्पादन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए बीड़ी उद्योग के लिए। चले, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में कुटुम सर गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में कांकेर सही है, कांकेर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अचानक मार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मुंगेली, सी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का उद्देश्य क्या है? तो कुपोषण उन्मूलन, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विकास करना, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है? गोधन न्याय योजना पशुपालन से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसे मिलता है? तो किसानों को मिलता है, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में महंत लक्ष्मी नारायण दास सामरसता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है सामाजिक समरसता में, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही ऑप्शन है ए स्वास्थ्य सेवाएं। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी माध्यम को की शिक्षा देना, ठीक है। चले, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ किसे मिलता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गरीब परिवार की बेटियों को। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त चिकित्सा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ए ऑप्शन सही है वृक्षारोपण। छत्तीसगढ़ में प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, बी ऑप्शन सही है।
प्रयास आवासीय विद्यालय कितने संभागीय मुख्यालयों में स्थापित है? ऑप्शन सी सही है, 6। प्रयास विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा। ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, प्रयास विद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 8वीं पास। अगला देखिए, प्रयास विद्यालय में प्रवेश परीक्षा का सिलेबस किस कक्षा के स्तर पर आधारित है? तो कक्षा 8वीं के पर आधारित है। प्रयास विद्यालय में कितने मॉडल प्रैक्टिस सेट की सलाह दी जाती है? तो कम से कम 10। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। प्रयास विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, संस्कृत नहीं है। ठीक है, प्रयास विद्यालय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन कब हुआ? 30 अप्रैल को। ठीक है, चलो, प्रयास विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? तो केवल ऑफलाइन किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। प्रयास विद्यालय में प्रवेश के लिए कौन पात्र है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के छात्र। बी ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महानदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में महानदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर का दंतेश्वरी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शक्ति उपासना के लिए। ये ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में तीरथ है गढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन सही है, कांकेर। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए, मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़ में बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन ए, सिरपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? सही ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में कांकेर राजमहल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही ऑप्शन है, ऐतिहासिक वास्तुकला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन है, हसदेव। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत किस जिले में है? तो ए ऑप्शन सही है, धमतरी में। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? तो पत्रकारिता के लिए है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में मिनी माता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। चलो, छत्तीसगढ़ में चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही ऑप्शन है, नृत्य और संगीत में। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में शहीद कौशल यादव पुरस्कार किसके लिए है? तो वीरता के लिए है। ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में डोंगरी कोंडा कहाँ स्थित है? तो कांकेर में। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में मैना भगत किसके लिए प्रसिद्ध थे? समाज सुधारक के लिए प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ में गंगरेल बांध किस नदी पर है? तो ए नदी पर। ए ऑप्शन सही है, महानदी। ठीक है, चले, छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो सही ऑप्शन ए है, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बस्तरिया कला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है, धातु शिल्प। चले, इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कराए और ये 100 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर मददगार साबित होगा। तो
तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करें, एग्ज़ाम में सफल हुए और प्रयास आवासीय विद्यालय में आपका प्रवेश मिले।